बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर की हम डेफिनेशन करेंगे, उसके फार्मूले देखेंगे और देखेंगे डेली यूजेस में कहाँ पे ये यूज़ होती है, और फिर एंड पे हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलें इसकी एक इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। आप अगर इलेक्ट्रिक बल्ब देखें या इस्त्री देखें, घरों में कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री होती है या फ़ैन होता है, इसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके ऊपर पावर लिखी होती है। अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं तो वो डिफरेंट वाट का होता है, 100 वाट का होता है, 500 वाट का होता है। इसको कहते हैं पावर रेटेड। ये जो ऊपर मैंशनड होती है पावर, इसको पावर रेटेड कहते हैं। पावर रेटेड का क्या मतलब है ये बताता हूँ। फिर उसके बाद इस इस्त्री भी आ जाएँ। इस्त्री की देखें तो 100 वाट है, 100 वाट ये भी इसकी पावर रेटेड है। जो ऊपर मैंशन होगी वो पावर रेटेड होगी। अब पावर रेटेड का मतलब क्या है? पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसका मैंने जनरल फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट बल्ब का मतलब है कि उसने 100 जूल एनर्जी कंज्यूम की है 1 सेकंड में। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करती है, यूज़ करती है किसी एक सेकंड में या पर्टिकुलर टाइम में, तो वो उसकी पावर हो जाती है। अब कंज्यूम का क्या मतलब है? अगर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वो जो पेट्रोल हम उसमें पुट कर रहे हैं तो गाड़ी चलती है उस पेट्रोल को कंज्यूम करके, यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस्त्री की जो पावर है वो कितनी है? 1000 वाट है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है इन 1 सेकंड। तो एक और कंसेप्ट मैं बताता हूँ डेली लाइफ में। लेट करें कि 2 पर्सन है और एक पर्सन वेट उठाता है, और लेट कर लें कि वो 10 घंटे में उस वेट को उठाता है, ऊपर लेकर जाता है। कितने टाइम में लेकर जाता है? हैवी वेट है, उसको 10 घंटों में ऊपर लेकर जाता है। और एक और पर्सन है, वो क्या करता है? वो 1 घंटे में ऊपर ले जाता है, वेट को उठा लेता है। तो अब देखें किसकी पावर ज़्यादा होगी? तो ऑफ कोर्स जिसने कम टाइम पे ऊपर उठाया है। तो इसका मतलब है जिसने कम टाइम पे उसको उसी सेम बॉडी को उठा लिया है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे पावर का तल्लुक एनर्जी से है, जो एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम हो रही है या यूज्ड हो रही है। ठीक है, तो ये हमने एनर्जी का कंसेप्ट देख लिया। और ये जो मैं एनर्जी का बता रहा हूँ ये पावर रेटेड होती है। एक होती है पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन और पावर रेटेड में क्या फ़र्क है ये मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊंगा, और साथ इसकी हम MCQ से भी कंसेप्ट समझेंगे। तो आइए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन है द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं वो एनर्जी जो पर्टिकुलर टाइम में बैटरी सप्लाई करती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। अब इसको समझते हैं फार्मूले से। इसका फार्मूला था इलेक्ट्रिकल पावर, EP फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इन अ पर्टिकुलर टाइम। और ये वही डेफिनेशन से फार्मूला बना। अब इसी बात को हम डायग्राम से देखते हैं। तो सपोज ये एक सर्किट है, और इस सर्किट में बैटरी है और रजिस्टर है जो इसके साथ कनेक्टेड है, और AB इसके टर्मिनल है। तो सपोज करें कन्वेंशन करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और यहाँ पे देखें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वायर में से और फिर इस रजिस्टर में से, और दोबारा अपनी उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। हमें पता है कि वायर में एटम्स होते हैं, इसी तरह जैसे ये रजिस्टर है इसमें भी एटम्स होंगे। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर बेसिकली कोई डिवाइस है, जैसे फ़ैन है, बल्ब है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो इसमें भी कोलिजन होगी। तो सपोज करें चार्ज बैटरी से एनर्जी लेता है पर्टिकुलर टाइम में, उसी एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल पावर कहना है। तो सपोज करें चार्ज एनर्जी लेता है 100 जूल, और अगर ये 100 जूल यहाँ से एनर्जी लेता है और मूव कर रहा है वायर में कोलिजन होगी तो कोलिजन से एनर्जी लॉस होगी। फिर अगेन यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस में, यहाँ पे भी कोलिजन होगी तो एनर्जी लॉस होगी। अब यहाँ पे आएगा ये अगेन वायर में आ रहा है तो कोलिजन से एनर्जी लॉस होगी, और दोबारा अब उसी पॉइंट पे आ गया, बैटरी में आ गया, तो अपनी सारी एनर्जी ये लॉस कर देगा। 100 इसने गेन की थी तो 100 इसने लॉस कर देनी है। अब देखें जितनी एनर्जी गेन की थी बैटरी से, अब दोबारा बैटरी की तरफ आएगा तो एनर्जी 100 लॉस कर देगा। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखें एक पर्सन है जिसने एनर्जी का बैग उठाया हुआ है। सपोज इसके पास जो बैग है वो एनर्जी का है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है
तो रास्ते में वो वर्क डन करेगा, और वर्क डन की वजह से क्या होगा, व्हेन इट डू वर्क देन इट विल लूज हिज एनर्जी। जब ये वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और जब एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट पे आ जाता है तो सारी की सारी एनर्जी ये पाथ में रास्ते में लॉस कर लेगा, और जब दोबारा आएगा तो फिर न्यू एनर्जी गेन करेगा। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे चार्ज करता है, चार्ज भी क्या करता है, बैटरी से एनर्जी लेता है और फिर मूव करता है, सारी एनर्जी लॉस करके दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो फिर बैटरी से दोबारा एनर्जी गेन करता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बैटरी जो पर्टिकुलर टाइम में एनर्जी दे रही है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इज नथिंग बट द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइंग टू चार्ज। सो हमने ये देख लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डायग्राम से समझ लिया। अब इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड ओवर टाइम। तो एनर्जी सप्लाइड को हमने डेल्टा डब्ल्यू से लिख लिया और टाइम को हमने डेल्टा टी से लिख लिया, और हमें पता है डेल्टा डब्ल्यू ये वर्क डन है, और वर्क डन को एनर्जी कह रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, तो इसलिए हमने एनर्जी की जगह पे वर्क डब्ल्यू लिखा है, और टाइम टेकन को डेल्टा टी से लिख लिया। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू। अगर मैं डेल्टा क्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। दिस डेल्टा डब्ल्यू आई विल पुट हेयर। जब मैं इस डेल्टा डब्ल्यू को इधर पुट करूँगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा v इंटू डेल्टा क्यू, और डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम। और हमें पता है डेल्टा क्यू ओवर टी टाइम के इक्वल होता है। अगर मैं इसकी जगह पे टी पुट कर आई डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह पे इधर आई पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा वी आई। फॉर्मूला हो गया, ये जनरल फॉर्मूला है पावर का। अब एक और फॉर्मूला हम देखते हैं, उसके लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को देखना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट एनर्जी को हम यूँ कह सकते हैं कि एनर्जी जितनी गेन होगी, बैटरी से जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी ही सर्किट में डेसिपेट होगी, मतलब लॉस हो जाएगी। अब ये लॉस हो रही है, जितना लॉस हो रहा है उतना ही गेन हुआ था, ये आइडियल केस में होगा। तो मैं अगर यहाँ पे एनर्जी की जगह पे लिख लूँ पावर, तो ये बन जाएगा पावर डेसिपेशन या पावर डेसिपेटेड। तो पावर डेसिपेशन उतनी होगी, मतलब उतनी लॉस होगी जितनी ही पावर गेन हुई थी। हम एनर्जी की जगह पावर को लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जितनी जो एनर्जी होती है वो पर्टिकुलर टाइम में लॉस हो या पर्टिकुलर टाइम में गेन हो, उसी को हम पावर कहते हैं। द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइंग, पर्टिकुलर टाइम में जो एनर्जी देते हैं उसको हम पावर कहते हैं। तो इस वजह से अब इसको हम इधर क्या लिख लेंगे, एनर्जी की जगह पावर लिख लेंगे। तो पावर डेसिपेशन यानी पावर लॉस को मैंने इधर किससे लिख लिया, पी से लिख लिया। अब दूसरी तरफ आ रहा है पावर सप्लाइड, और पावर सप्लाइड का फॉर्मूला यही हमने ड्राइव किया, क्या है, वी आई। तो मैंने इसकी जगह वी आई लिख लिया। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला बन गया। ये जो पहले फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था P इज इक्वल टू वी आई, ये क्या है, ये पावर सप्लाइड का फॉर्मूला है और ये जनरल फॉर्मूला है। और आइडियल केस में यही फॉर्मूला किसका बन गया, पावर लॉस का या पावर डेसिपेशन का बन गया। अब हम एक और फॉर्मूला देखते हैं, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई, और हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ के रिजल्ट से ये आता है। ओम्स लॉ के फॉर्मूले को यूज करें तो V इज इक्वल टू आई आर आ गया, V की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आई आर, आई इंटू आई हमें पता है आई स्क्वायर होता है, तो ये बन गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हमारे पास थर्ड फार्मूला आ गया। और ये जो थर्ड फार्मूला आ रहा है ये भी पावर डेसिपेशन है, क्योंकि ये भी तो हमने पावर डेसिपेशन के फार्मूले को सोल्व करके बनाया। अब यहाँ पे आज एक और फार्मूला बनाते हैं यहीं से। अगर करंट की वैल्यू पुट कर दें, ये हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल टू वी ओवर आर होता है। अगर मैं आई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो आई के ऊपर स्क्वायर है, तो ये वी ओवर आर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूँ वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आर एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। एंड दिस थर्ड फार्मूला इज आल्सो फॉर पावर डेसिपेशन, क्योंकि ये भी हमने पावर डेसिपेशन से बनाया। अब हमारे पास 3 फार्मूलाइज हैं पावर डेसिपेशन के। नंबर 1 है P इज इक्वल टू वी आई, एंड सेकंड है आई स्क्वायर आर, थर्ड है वी स्क्वायर आर, एंड दीज ऑल फार्मूला आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग द पावर डेसिपेशन। हम इन सब फार्मूला को पावर डेसिपेशन फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो पहला फार्मूला ये तो जनरल है, अगर कंप्लीट सर्किट में टोटल वोल्टेज टोटल करंट दिया है तो हम ये पावर डेसिपेशन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये पावर का फार्मूला दिया हुआ है, अगर हमने पावर फाइंड करनी है, तो अगर हमें सर्किट दिया हुआ है और सर्किट में करंट कांस्टेंट है तो तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट है देन हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यूजुअली हम देखते हैं, जैसे ये देखें, ये सीरीज सर्किट है और हमें पता है सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, और सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट होता है, तो हमने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो फिर हमने पावर फाइंड करनी है,
तो फिर ये P इज इक्वल टू आई स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हाँ, पैरेलल सर्किट में हम जानते हैं कि वोल्टेज रेजिस्टर के क्रॉस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पे अब हम ये अगर पावर फाइंड करना चाहते हैं इस पैरेलल सर्किट की, तो अब यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा और कौन कम करेगा। इससे रिलेटेड हम MCQs भी करेंगे, MCQs से इस बात को समझेंगे। तो एक बात जो शुरू में आपको बता दूं कि ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ कर आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर मैंने वर्ड बोला था और दूसरा लिखा था पावर डेसिपेशन। जहाँ जहाँ मैंने इलेक्ट्रिकल पावर कहा है तो वो इट मीन्स वो पावर रेटेड की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिकल पावर उधर कंसिडर किया जा रहा है पावर रेटेड, और पावर डेसिपेशन का मतलब है पावर कंज्यूम कितनी होती है। ठीक है, जहाँ पे पावर कंज्यूम हो रही है हम उसको यूँ कह सकते हैं एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अगर पावर रेटेड है तो पावर रेटेड का क्या मतलब है कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी पावर कंज्यूम होगी। तो पावर डेसिपेशन का क्या मतलब है, एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या यूज़ हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कि ये एक सर्किट है, ठीक है, सेपरेट सर्किट है। एक बैटरी है, सपोज उसके 220 वोल्टेज है और ये बल्ब लगा हुआ है। एक और सर्किट लिया, उसमें भी 220 वोल्ट है। दोनों को देखें सेम वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया और देखना है कि इसमें कौन ज़्यादा ग्लो करेगा। कैसे पता चलेगा कौन किसकी ब्राइटनेस ग्लो ज़्यादा होगी। तो इसको देखें ज़रा, जो बल्ब जिस बल्ब की रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी ये पावर ज़्यादा होगी। और ये जो पावर का नाम दे रहे हैं इसको कह रहे हैं पावर रेटेड। पावर रेटेड का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी पावर यूज़, एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो अगर मैं कहता हूँ इसकी पावर रेटेड ज़्यादा है, लेट करें इसके ऊपर मेंशन भी है, सपोज कर लें 100 वाट इसकी पावर रेटेड है। अगर ये 100 वाट इसकी पावर रेटेड मेंशन है, इसका मतलब है ये 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। और सेकंड की मैं लेट कर लेता हूँ कि इसकी एनर्जी 500 वाट है, तो इसका मतलब ये 500 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा एक सेकंड में। तो अब देखें जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इट मीन्स ये इन्वर्स है पावर के, तो पावर ज़्यादा होगी। तो अब देखें तो जिसकी पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा, जिसकी पावर रेटेड ज़्यादा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। अब पावर किसकी ज़्यादा है, इसका मतलब है 500 वाट की पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। इसकी पावर कम है, पावर रेटेड कम है तो ये कम ग्लो करेगा। और रेजिस्टेंस को भी देख लें, किसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी। पावर रेजिस्टेंस की इन्वर्स है तो ये 500 वाट की पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन ये बात जो मैं अभी बता रहा हूँ कि जिसकी पावर रेटेड ज़्यादा होगी वो ग्लो भी ज़्यादा करेगा, ये हर केस में ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर हम यूज़ कर लें पैरेलल कम्बिनेशन में देखें ये दोनों, ये जो लैंप बल्ब लगे हुए हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अब ऐसा नहीं है, जो पावर रेटेड है वो पावर कंज्यूम नहीं है, वो पावर डेसिपेशन नहीं है। यहाँ पे पावर रेटेड और पावर डेसिपेशन दोनों एक जैसी नहीं होंगी। क्यों भला, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पैरेलल में लगे हुए हैं। जब पैरेलल में लगे होंगे, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला यूज़ होगा पैरेलल के लिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, और जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखें जिस लैंप की यानी जिस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। और जिसकी पावर ज़्यादा होगी यानी पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगी। पावर डेसिपेशन ज़्यादा होने का मतलब है पावर कंज्यूम ज़्यादा करेगा, ज़्यादा यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, और इसका रिवर्स कर लें तो अब देखें, तो सपोज कर लेते हैं ये जो ऊपर वाला लैंप बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम, पावर यानी पावर डेसिपेशन यानी पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी। पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। और अब देखें यही फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, यही फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर पावर रेटेड के लिए यूज़ होता है जब जनरल सिंपल एक सर्किट लगाओ, और यही पावर डेसिपेशन बन जाती है जब पैरेलल सर्किट हो। ये पावर रेटेड का फॉर्मूला, अब यही पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला बन गया जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब सीरीज़ में आ जाएं, अब सीरीज़ में लगे हुए हैं तो अब देखना है कौन ज़्यादा ग्लो करेगा। अब ऊपर वाली बात से ये डिफरेंट होगी नीचे वाली। अब देखें इसके लिए ये सीरीज़ में आपको बताया था करंट सेम होता है, जब करंट सेम हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और अब यहाँ पे देखें कि करंट सेम रहना है। अब जिस बल्ब की क्या होगी, रेजिस्टेंस ग्रेटर होगी, जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर
ग्रेटर आएगी, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी यानी पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगी, मतलब एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा ब्राइट होगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये जो पहला लैंप है, बल्ब है, इसकी पावर क्या है, ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी इधर क्या होगी, ज़्यादा, तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। तो देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, जिसकी रेजिस्टेंस कम थी उसकी पावर ज़्यादा थी, वो ज़्यादा ग्लो कर रहा था। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और पावर ज़्यादा होगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस और पावर का डायरेक्ट रिलेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये जो बल्ब, एसी, फैन सब लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आप देखना चाहते हैं बल्ब लगे हुए हैं पैरेलल में, और कौन ज़्यादा ब्राइट करेगा, तो आप कहेंगे जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर डेसिपेशन ज़्यादा, कंज्यूम पावर ज़्यादा होगी तो ग्लो ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो मैंने बातें बताई ये 3 MCQs बन के आपको आ सकती हैं। ठीक है, तो वर्डिंग आप देख लीजिएगा, बड़े सिंपल से MCQs हैं। ठीक है, आपसे मैं प्रैक्टिस के लिए MCQs भी करवाऊंगा। तो आप मिलते हैं, ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।